पहुंच गई है लगभग अयोध्या कांड में, क्योंकि विवाह के बाद में सीधे सीधे राम जी का वनवास होता है। राम जी के जीवन में एक ऐसा अनोखा मोड़ आ जाता है कि उस मोड़ में महाराज दशरथ का पूरा परिवार काल के द्वारा झकझोर दिया जाता है। विवाह का दूसरा अर्थ है मिलन, अर्थात ब्रह्म और शक्ति के मिलन की कथा आज के प्रसंग में है। प्रभु श्री राम ने सीता जी का वर्ण किया, मानव शक्ति का वर्ण किया, मिलन हुआ। वैसे तो गोस्वामी जी कहते हैं टूटत ही धन भयो विवाहो, सुर नर नाग विदित सब काहू। धनुष टूटने के साथ ही मानो विवाह हो गया, क्योंकि सीता का विवाह केवल धनुष पर टिका था। महाराज जनक की प्रतिज्ञा थी, रावण बाण महाभट्ट भारे, वेग सरासन गवई सिधारे, सोई पुरारी कोदंड कठोरा, राज समाज तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार वरई हम। जो धनुष का खंडन कर देगा उसके साथ जानकी का विवाह कर। ये महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। राम जी ने धनुष तोड़ा। धनुष का जब खंडन हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और मानो महाराज जनक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, क्योंकि महाराज जनक भी जानते थे जही बिरन की रच सी समारी, सोई श्यामल वर रचे विचारी। जूते नहीं लगाते मेरे बच्चे। जिस परमात्मा ने, जिस ब्रह्मा ने मेरी बेटी का सृजन किया है, उसी ने इसके लिए वर भी विचार के रखा है। और वो वर कौन है? सोई श्यामल वर। मन संकेत करना चाहते हैं राम जी श्यामले हैं, राम जी की तरह। आज सुर नर मुनि सब प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। राम जी ने धनुष तोड़ दिया। धनुष टूट जाने के बाद लौकिक रूप से तो विवाह हो गया, लेकिन यदि वैदिक रीति से देखा जाए तो विवाह अभी नहीं हुआ। विवाह की वैदिक रीति क्या है? अग्निदेव भगवान को साक्षी मानकर सप्तपदी होती है। उस सप्तपदी के बाद में ही विवाह का मूर्त रूप माना जाता है। तो अभी केवल जयमाल पड़ी है, अभी वैदिक यज्ञ नहीं हुआ है, भामर नहीं पड़ी है, कलेवा नहीं हुआ है। ये जो विवाह के सारे अंग होते हैं, और सबसे बड़ा अंग है अग्नि भगवान को साक्षी मानकर सप्तपदी लेना, 7 फेरे लेना, ये विवाह का वैदिक रूप है। तो राम जी ने जयमाल और धनुष तो तोड़ दिया, जयमाल सीता जी ने डाल दी। वो एक संस्कार हो गया, लौकिक व्यवहार हो गया। लेकिन ऋषियों ने कहा, महाराज विश्वामित्र का सुझाव, सतानंद जी का सुझाव, एक से एक बड़े विद्वान वैदिक वहां उद्भट विद्वान बैठे हैं, सभी विद्वानों ने सुझाव दिया कि अब अयोध्या एक दूत भेजा जाए और महाराज दशरथ से कहें कि अब वो बारात लेकर आए। तो अब एक दूत जाएगा अयोध्या के लिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, महाराज जनक की बेटी के स्वयंवर में देश देश के राजा महाराजा सम्मिलित होने आए थे, लेकिन अयोध्या से कोई नहीं आया था। राम निकलेंगी थोड़ी ना, के आश्रम में थे, विश्वामित्र के साथ में चले आए। अभी आएंगी। लेकिन कहा जाए कि महाराज दशरथ या भरत शत्रुघ्न या कोई भी आया हो, तो महाराज स्वयंवर में कोई नहीं आया। ये तो सब बाद में बारात में आए।
आगे प्रभु है ना तब। कारण क्या था? एक ऐसी दंत कथा आती है कि एक बार राजा जनक की जो पुष्प वाटिका है इसमें सूखा पड़ गया। तो किसी विद्वान ने कहा इस वाटिका में एक पतिव्रता स्त्री एक लोटा पानी डाल दे तो ये वाटिका हरी भरी हो जाएगी। अयोध्या में भी सूचना आई तो बताते हैं अयोध्या की एक जमादारनी चली गई, उसने एक लोटा पानी डाल दिया, वाटिका हरी भरी हो गई। जनक जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कोई जमादार आके धनुष तोड़ दे और फिर हमें विवाह। इसलिए या तो यह कह लीजिए कि निमंत्रण महाराज जनक ने भेजा ही नहीं अयोध्या को, या फिर यूं कह लीजिए कि अयोध्या से दशरथ जी ने किसी को भेजा नहीं। तो इस तरह से राम जी ने धनुष का खंडन किया। और वैसे तो हमारी रामायण यह कहती है कि राजा जनक ने कोई निमंत्रण किसी को दिया ही नहीं, किसी को नहीं दिया। क्योंकि जिस समय राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ में चले हैं दंडकारण्य से, तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है धनुष जग सुनि रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथा। धनुष जग सुनी, सुनकर, निमंत्रण देखा नहीं, ना कोई चिट्ठी आई, ना कोई कागज आया, कुछ नहीं, सुना। सुना कैसे? कहीं निकला होगा समाचार पत्र में, अखबार में सूचना आई होगी कि जनकपुर के राजा की बेटी का स्वयंवर है और उस तिथि को सब जा रहे हैं, तो इन्होंने भी सुना, सुनकर ही गए। माने इनको भी कोई विशेष करके बुलावा नहीं आया। दूसरा, जिस समय जब किसी से धनुष नहीं टूट पाया तो राजा जनक जब अकुलाने, तो राजा जनक ने भी यही कहा कि सुन आए हम जो पन उठाना, तुम सब सुनकर आए हो मेरे प्रण को, मैंने तुम्हें किसी को बुलाया नहीं। काहु काह यह लाभ भावा, अब काहु न शंकर चाप चढ़ावा। इसका अर्थ है कि राम जी केवल सुनकर गए। जनक जी भी यही बात कहते हैं, ऐ राजाओं तुम तो सब सुनकर आए हो, इसलिए जाओ, उठकर चले जाओ, हाथों में चूड़ियां पहन लो, तुम राजा कहलाने के योग्य नहीं। तो कुल मिलाकर अयोध्या को कोई सूचना नहीं थी। अब महाराज जनक ने, सतानंद ने एक दूत अयोध्या के लिए भेजा और वो अयोध्या को जा रहा है। आइए आगे की कथा एक बार भगवान का संकीर्तन कर लें, भजन कर लें और इसके बाद आज की आगे की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। 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 मन की तरंग रोक लो, मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। कितना हृदय विचार हो, कितना हृदय विचार हो, बस हो गया भजन।
कोई करे बुराई उसको करो क्षमा, कोई करे बुराई उसको करो क्षमा, कोई करे बुराई उसको करो क्षमा, पानी का स्वर सुधार लो, स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, पानी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन, पानी का स्वर सुधार लो, 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 बस हो गया मन की तरंग बस हो गया भजन, मन की तरंग बस हो गया भजन, मन की तरंग बस हो गया भजन। सभी जीव जंतु पर करते रहो दया, सभी जीव जंतु पर करते रहो दया, सभी जीव जंतु पर करते रहो दया, मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन, आदत पूरी संभाल लो। अथवा मन जब विचलित हो जाता है तो हमसे पाप होता है। संत कहते हैं बस मन को सुधार लो। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोस्वामी जी कहते हैं अली पतंग मृगमीन गज जरे एक ही आंच, तुलसी पे कैसे बचें जिन्हें सतावत पांच। बहुत सुंदर उदाहरण है, मैं थोड़ी देर में इसकी व्याख्या भी करूंगा। ये 5 उदाहरण गोस्वामी जी ने दिए हैं, अली पतंग मृग मीन और गज। इन 5 की एक एक इंद्री खराब हो जाने से इनके प्राण चले जाते हैं, और जिसकी 5 की 5 इंद्री खराब हो जाएं तो भला उनका ठिकाना कहाँ लगेगा। जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानेंद्रियां जैसा कहती हैं, कर्मेंद्रियां वैसा ही करती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 11 मन। मन सब पर कंट्रोल करता है, मन सब पर लगाम लगाता है। तो अगर हमारी लगाम ही कहीं ढीली हो गई, माने मन ही अगर खराब हो गया, तो इंद्रियां तो विचलित हो ही जाएंगी। इसलिए हमारे संत कहते हैं आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया। आपने खाना नहीं खाया? जरूरी नहीं है खाने हम खाए 1 घंटा बैठकर मंदिर में माला जपो, जरूरी नहीं है कि रोज 10-20 पाठ करो। बस मन को सुधार लो, मन को वश में कर लो, कंट्रोल में कर लो, समझ लो भजन हो गया।
असली भजन क्या है? किसान जो 12 घंटा खेत में काम करता है उसका असली भजन वो है। एक व्यापारी दिन भर व्यापार के लिए दौड़ता रहता है उसका तो असली भजन वही है। एक सर्विस करने वाला ईमानदारी से अपनी कुर्सी पर बैठकर जिम्मेदारी का निर्वाह करता है उसका तो भजन वही है। क्योंकि कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करिए, जो कर्म आपका निहित किया गया है। विद्यार्थी का कर्म विद्याध्ययन करना, पढ़ना, तो उसको पढ़ना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो बेकार फेल हो जाएगा। इसलिए सभी को अपना नियत कर्म करना चाहिए। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अली पतंग मृगमीन गज जले एक ही आँच, तुलसी वे कैसे बचे जिन्हें सतावत पाँच। इसलिए इंद्रियों का निग्रह अति आवश्यक है। आइए हम अपनी बात पर आते हैं, अपने विषय पर आते हैं। महाराज जनक ने एक दूत भेजा और वो दूत पहुंच गया है अयोध्या में। चिट्ठी लेकर गया, निमंत्रण पत्र लेकर गया और उस दूत ने वो चिट्ठी ले जाकर महाराज दशरथ को दी। दशरथ जी दौड़े दौड़े गए गुरु वशिष्ठ की कुटिया में, गुरु वशिष्ठ को बुलाया और गुरु वशिष्ठ को वो चिट्ठी दिखाई। बारी बिलोचन बांचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। जब चिट्ठी को बांच रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, तो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते आंसू आ गए। ये आंसू प्रेम के आंसू। बेटा अगर कहीं विश्व विजय प्राप्त करे, राम जी ने कोई ऐसी विजय नहीं प्राप्त करी जो केवल भारत की विजय हो। राम जी ने विश्व विजय प्राप्त की। जिस स्वयंवर में राम जी धनुष तोड़ने गए वहां पूरे विश्व के राजा आए थे और उन विश्व के राजाओं के बीच में राम जी ने धनुष तोड़ा। महाराज दशरथ आज वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं, गदगद हो गए और प्रेम के आंसू बहने लगे। बारी बिलोचन बांचत पाती, पत्रिका को पढ़ रहे हैं। खेलत रहे कहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। भरत शत्रुघ्न कहीं बगीचे में खेल रहे थे, सुना है कि जनकपुर से चिट्ठी आई, वो भी दौड़कर आ गए और कहने लगे पिताजी इस चिट्ठी में क्या लिखा है, हमको भी पढ़कर सुनाओ। तो चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। क्या कि क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जलाई है। क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जलाई है। क्षत्रिय समाज में राघव ने रवि कुल की ज्योति जलाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। महाराज भरत शत्रुघ्न सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े गदगद हो गए। अरे क्या भैया का विवाह हो गया, मेरी भाभी आएंगी। भरत शत्रुघ्न ने कहा हाँ भैया ऐसा ही लग रहा है, चिट्ठी तो ऐसी ही बता रही है। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज राजन तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। तुम्हारे लिए ये तो हर्ष का समय है, कल्याण का समय है महाराज। अब तुम बारात तैयार करो, नगर में बुलावा लगवा दो नाई बुलाकर और कहो सब लोग राम जी की बारात में चले। सो एक बंदी जन गया और उसने पूरे अयोध्या में बुलावा लगा दिया। चलो भैया राम जी की बारात चल रही है, चलो भैया राम जी। अब कोई कोई पूछ रहा है कि चर्चा कुछ भी नहीं हुई। अब बारात से पहले तेल मंडप गीत गान छेई मांगर ये सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन ये तो कुछ मालूम नहीं चला। और डायरेक्ट बारात तो कहा हाँ ये सब बात बताएंगे और सब लोग चलो स्नान कर लो, नए नए कपड़े पहन लो, बालों में तेल डाल लो और चलो और राम जी की बारात में चलेंगे। अब राम जी के जो बाल सखा थे बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए ना, जो राम जी के साथ गेंद खेला करते थे सरयू के किनारे। मेरे प्रभु की बारात है, मैं बारात में जाऊंगा।
आइए हम सब लोग राम जी की बारात में चलते हैं। महाराज दशरथ ने बाराती कैसे बुलाए? रथी सारथिन लिए बुलाई, रथी सारथिन रथ सारथिन विचित्र बनाए, और ध्वज पताक मणिभूषण छाए। सारथी विचित्र बनाए, पताक मणिभूषण छाए। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई, रथी सारथिन लिए बुलाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। महाराज दशरथ ने बारात कैसी इकट्ठे की? ऐसा नहीं केवल बाराती खाली हाथ हो, रथी सारथी महारथी, हाथी घोड़ा पैदल घुड़सवार और जिनके पास अपने अपने हथियार, सब महाराज दशरथ ने बुलाए। चलो बारात में चले। आज से 20 साल पहले की बारातें आप लोग याद करो। जिनके पास लाइसेंस होती हो भाई सबसे पहले कार्ड हो जाती हो, भैया बारात कराइयो चले। हाँ, फिर उसके 2-4 भूख जाते हैं वहाँ दरवाजे तो। हाँ, तो महाराज दशरथ ने सारे बाराती ऐसे बुलाए जो रथी सारथी महारथी थे और सभी के पास अपने अस्त्र शस्त्र थे। महाराज ने सारे बाराती बुलाए। बारात इकट्ठी होने लगी। अयोध्या के राज दरबार में भयंकर भीड़ होने लगी और बारात इकट्ठी होकर नगर और महाराज महल के बाहर खड़ी हुई। महल के बाहर जब बारात खड़ी हुई, गोस्वामी जी कहते हैं बारात नहीं है, ऐसा लग रहा है ये कोई सेना जा रही है, सेना। जैसे ही महल के आगे बारात जनकपुर की तरफ प्रस्थान करती है तो जो खेतों में काम करने वाले थे वो दौड़कर आगे से आए और बारातियों को रोक लिया। भैया क्या हुआ, क्या बात है, इस सेना लिए कहां जा रहे हो? किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, सेना नहीं है ये, क्या है? अरे ये बारात है। बारात है? बारात में इतने हथियार, अस्त्र शस्त्र, रथी सारथी महारथी। तो बोले तो क्या हुआ, बारात में तो सब जाते ही हैं। बोले फिर भी ये बारात नहीं लग रही है। अरे बारात नहीं लग रही तो तुम्हें क्या लग रहा है? ये महाराज दशरथ के बेटे राम जी की बारात जा रही है। तो नगरवासियों ने कहा ये कैसी बारात, इसमें दूल्हा तो दिख ही नहीं रहा है, दिखाओ दूल्हा कहाँ है। अब दूल्हा है ही ना, दूल्हा तो एडवांस बुकिंग में। क्या बात है, माल पानी छक रहा है। 6 महीना पहले से दूल्हा दिखाओ कहाँ है। अरे गुरु वशिष्ठ ने आकर समझाया, पूरी बात बताई नगरवासियों को। भैया विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करने राम जी गए थे और वहीं से उनके लिए बुलावा आ गया। राम जी वहीं जनकपुर चले गए और वहीं राम जी ने धनुष का खंडन किया है और सीता ने राम जी के गले में जयमाल डाली है। इसलिए वहीं राम जी का विवाह होगा। राम जी वहीं रुके हुए हैं और चलो तुम लोग भी आ जाओ और सब लोग बारात में चलो। तो वो भी सब खेतों में काम करने वाले वो भी सब साथ में हो लिए और कहा चलो भैया हम भी बारात में चले। बारात जब आगे बढ़ी तो बारात को बड़े सुंदर शुभ शकुन हुए। कैसे शकुन हुए? दाहिन काग सुखेत सुहावा, कैसे कलर किया है? और नकुल दर्श सब काहू पावा, दाहिन काग सुखेत सुहावा, लोहा फिर कर सुदिखावा, सुरभि सन्मुख शिशुलियावा, सुरभि सन्मुख शिशुलियावा, सुरभि सन्मुख शिशुलियावा। सन्मुख आयो दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। बड़ी सुंदर बात है। हेलो, क्या का शकुन हो रहे हैं? दाहिन काग सुखेत सुहावा। बारात जब जा रही है तो महाराज के दाहिने तरफ एक हरे भरे खेत में हरे भरे वृक्ष पर कौवा बोल रहा है। ये शुभ शकुन होता है।
आप भी अगर कहीं यात्रा कर रहे हो, आपके दाहिने तरफ हरा भरा खेत हो, उसमें एक वृक्ष खड़ा हो और उस पर कौवा बैठकर बोल रहा हो, आप कहीं जा रहे हो, समझ लो बिगड़ा काम बन जाएगा। ये शुभ शकुन हुआ, महाराज दशरथ को हुआ। और नकुल दरस सब काहू पावा। नकुल माने होता है नेवला। आप कहीं जा रहे हो, नेवला रास्ता काट जाए, मिल जाए, समझ लो बिगड़ा काम बन जाएगा। सो महाराज दशरथ को नेवला का भी दर्शन हुआ। लोबा फिर दर्श दिखावा। लोबा माने होता है लोमड़ी। आप कहीं जाते हो, लोमड़ी मिल जाए, देसी भाषा में कहें तो लुखड़िया। अगर मिल जाए तो समझ लो बिगड़ा काम बन जाएगा। इतना शुभ शकुन होता है। महाराज दशरथ को लोमड़ी का भी दर्शन हुआ। सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। सुरभि माने गाय। गाय बछड़ा को दुग्ध पान करा रही हो, आपको दर्शन हो जाए, समझ लो बिगड़ा काम बनेगा। और ये महाराज दशरथ को दर्शन हुआ। सन्मुख आयव दधियरु मीना। वैसे तो मछली मांसाहार में है, लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हो, दही और मछली के दर्शन हो जाएं, समझ लो बिगड़ा काम बन जाएगा। सन्मुख आयव दधियरु मीना। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। और दो ब्राह्मण कहीं जा रहे हो और हाथ में उनके पोथी हो, समझ लो उनका दर्शन हो जाए तो बिगड़ा काम बनेगा। ये सारे शुभ शकुन महाराज दशरथ को हुए जब महाराज बारात ले जा रहे थे। और इधर महाराज जनक ने बारात के स्वागत की कितनी भव्य व्यवस्था की है। बहुत सुंदर व्यवस्था की है बारात के स्वागत की। ऐसी व्यवस्था तो देवलोक में भी नहीं है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। आवत जानी बारात बर सुनी गह गहे निशान। सजी गजरथ पद चरे तुरग लेन चले अगवान। महाराज दशरथ जैसी बारात ला रहे हैं, महाराज जनक वैसी अगवानी कर रहे हैं। रजाई में गई बैठने। अब देखो जिस लेवल की बारात और उसी लेवल के अगवानी करने वाले। बारात में कौन आ रहा है? रथी सारथी महारथी। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथी ने लिए बुलाई। ऐसे बाराती आ रहे हैं। तो ऐसे बारातियों का स्वागत करने के लिए जो बाराती हैं, माने कन्या के पिताजी हैं, वो स्वागत में क्या क्या ले जा रहे हैं? सजी गजरथ पदचर तुरग लेन चले अगवान। महाराज जनक भी गज रथ तुरंग घोड़े, ये भी सब रथी सारथी महारथी को लेकर बारात का स्वागत करने गए। क्योंकि समधी है ना, समधी। वैसे तो समधी का अर्थ होता है सम माने बराबर, धी माने बुद्धि ज्ञान। जिनमें बराबर ज्ञान हो वो होते हैं समधी। और जिनमें ऐसा होता है उनकी बहुत दिन तक चलती है, निभती है खूब। और अगर ज्यादा ऊंच नीच है तो फिर नहीं चलेगी। हाँ, तो महाराज दशरथ जैसी बारात ला रहे हैं, महाराज जनक वैसा ही स्वागत करने जा रहे हैं। नगर को बड़ा सुंदर तरीके से सजाया है महाराज जनक ने जनकपुर को। ऐसा लग रहा है दुल्हन केवल सीता जी ही नहीं है, दुल्हन तो पूरी जनकपुरी बनी हुई है। बहुत सुंदर भव्य व्यवस्था कि घर घर में पूरे चौक गए, बहुरंग पताका फहराए। घर घर में पूरे चौक गए, बहुरंग पताका फहराए। घर घर में पूरे चौक गए, बहुरंग पताका फहराए। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन हारे भी लहराए। द्वारे द्वारे पर कलश सजे, बंधन हारे भी लहराए।
गलियों में छिड़ के जाते थे, गलियों में स्वनांबर पाटंबर डाले जाते थे, गलियों में स्वनांबर पाटंबर डाले जाते थे। महाराज जनक ने कितनी सुंदर व्यवस्था की। पूरी जनकपुर की गली गली में पुष्प छिड़कवा दिए, पुष्पों की कलियां बिछा दी, इत्र छिड़क दिया, चंदन की खुशबू आ रही है, ध्वजा पताकाएं लगी हैं, बंधनवार बंधी है, मंगल कलश रखे